दिल्ली के डाबड़ी इलाके में एक दुखद घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। 18 साल की प्रीति कुशवाहा, जो अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी, अचानक इस दुनिया को अलविदा कह गई। प्रीति ने हाल ही में एक प्राइवेट फर्म में नौकरी शुरू की थी और परिवार के लिए सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन उस दिन जब घर पर कोई नहीं था, प्रीति ने अपनी माँ को फोन किया और कहा, माँ, मैंने रोटियां बना दी है, आकर खा लेना। माँ को क्या पता था कि यह उनकी बेटी की आखिरी आवाज होगी। घर लौटने पर उन्होंने प्रीति को अपने दुपट्टे से पंखे से लटका हुआ पाया। लेकिन यह कहानी सिर्फ आत्महत्या तक सीमित नहीं थी। प्रीति की जिंदगी में एक ऐसा राज था जिसका खुलासा बाद में हुआ। 2 साल पहले एक पारिवारिक समारोह में उसकी मुलाकात अपने दूर के रिश्तेदार रिंकू से हुई थी। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों ने परिवार से छिपकर शादी कर ली। प्रीति उसे पति जी कहती थी। उसकी चैट में रिंकू जी लिखती थी और तस्वीरों में रिंकू को उसके माथे पर सिंदूर लगाते देखा जा सकता है। उनका रिश्ता गहरा था, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। कुछ महीनों में सब कुछ उलट पुलट हो गया। रिंकू का व्यवहार बदलने लगा। वह प्रीति से कहता, तुम बहुत सुंदर हो, कहीं कोई और तुम्हें पसंद कर ले तो। उसका यह डर धीरे धीरे हद से ज्यादा कंट्रोल में बदल गया। प्रीति पर उसकी खूबसूरती को लेकर शक पड़ता गया। एक दिन प्रीति ने अचानक अपने लंबे घने बाल मुड़वा दिए। उसने बहन से कहा कि बाल खराब हो गए थे, लेकिन असल में यह रिंकू का दबाव था। उसे लगता था कि प्रीति की सुंदरता दूसरों को आकर्षित करती है। शायद प्रीति ने सोचा कि ऐसा करने से रिंकू भरोसा जीत लेगी। लेकिन कहानी ने एक दर्दनाक मोड़ लिया। रिंकू ने अचानक प्रीति से सारे रिश्ते तोड़ दिए। उसने मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया, कॉल उठाना छोड़ दिया और उसे ब्लॉक कर दिया। प्रीति टूट गई। उसने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया। एक पोस्ट में लिखा, तो क्या हुआ जो वो मुझे मैसेज नहीं करता, मैं उसकी याद में हमेशा रहूंगी। एक वीडियो में उसने कहा, फर्क तो पहले पड़ता था, अब तो हम उन्हें देखते तक नहीं। यह साफ था कि वह अंदर से बिखर गई थी। 23 मार्च की शाम को प्रीति ने पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर किया। माँ से आखिरी बार बात की। रिंकू को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फिर जवाब नहीं मिला। इसके बाद उसने वह कदम उठा लिया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। परिवार के लौटने पर प्रीति पंखे से लटकी मिली। उसके मुताबिक किसी ने प्रीति का फोन हैक करे के सारा डाटा डिलीट कर दिया। माँ अनीता का कहना है कि अगर सबूत है तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। यह कहानी सिर्फ प्रीति की नहीं, बल्कि उन सभी की है जो मानसिक तनाव से गुजरते हैं। अगर आपके आसपास कोई परेशान है तो उसे अकेला ना छोड़े, विशेषज्ञों की मदद ले, क्योंकि जिंदगी से कीमती कुछ नहीं। प्रीति की कहानी खत्म हो गई, लेकिन सवाल बाकी है, क्या यह सिर्फ प्यारी नाकामी थी या कुछ और? जवाब शायद वक्त देगा। तब तक सावधान रहे और अपनों का ख्याल रखें।